अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, इस वीडियो से पहले मेरी दो अहम तरीन लोगों से बात हुई और वो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की उसके मुताबिक अलविदा शहबाज शरीफ की जो बुनियाद है वो रख दी गई है। हुकूमत एक बहुत बड़ा यू टर्न लेने जा रही है और वो यू टर्न ये है कि हुकूमत किसी सूरत भी सुप्रीम कोर्ट का बायकॉट अफोर्ड नहीं कर सकती। चूंकि आर्टिकल 204 का अगर डंडा चल गया तो फिर शहबाज शरीफ जो है वो अपनी इस कुर्सी से महरूम हो सकते हैं और उसके साथ साथ कुर्सी भी जाएगी और इलेक्शंस भी होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है। इनका प्लान क्या था जो नवाज शरीफ ने, जाहिर है इनको मशवरा तो दे दिया, उनको कोई लीगल माइंड तो वो है नहीं है वो शख्स। वो सिर्फ खाते पीते हैं, वो अयाशी करते हैं, घूमते फिरते हैं, ट्रेवल करते हैं, उनको तो इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो जज्बात के अंदर आकर उनका उनका एक ही तरीका है, वो मैनेज कर लेते हैं इदारों को, वो जजेस को मैनेज कर लेते हैं, उनको लड़वाते हैं आपस में, वो पैरेलल एक अपना एक सेटअप बना लेते हैं। उनको किसी लीगल माइंड ने ये मशवरा नहीं दिया हुआ था, ये उनकी जिद और अना थी कि आप बायकाट करें। तो इनका अब मंसूबा ये बना है कि सोमवार को ये क्या कर सकते हैं। हुकूमत के जहन में ये है कि अब चूंकि हमने नए रूल्स बना लिए हैं और ये नए रूल्स जो है वो सदर के पास पहुंच चुके हुए हैं। सदर के पास 15 दिन होते हैं। 15 दिन में सदर अगर इनको मंजूर नहीं करेंगे तो फिर ज्वाइंट सेशन बुलाकर हुकूमत इनको मंजूर करवा लेगी। ये इससे पहले भी इन्होंने जो वारदातें डाली वो इसी तरह से डाली थी। ये इनके पास ये ऑप्शन है। इनके जहन में ये है जब वो रूल्स बन जाएंगे, इस दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है कि आपने इलेक्शंस करवाने 30 अप्रैल को, और वो पाबंद कर देती है मुतलका इदारों को आर्टिकल 190 के जरिए। तो मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल 190 क्या है, 191 क्या है और 204 क्या है। जो इनके लिए एक नाहली की तलवार इस वक्त लटक रही है, वो ये कैसे उसमें ये फ्लॉप हो जाएंगे, ये जो इनकी जो शरारत है। तो इनके जहन में ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि हम इलेक्शन करवाने के पाबंद है, तो उस वक्त जो रूल्स होंगे वो मंजूर हो चुके हुए होंगे और उसके बाद ये अपील फाइल करेंगे। क्योंकि उन रूल्स में ये इनको ऑप्शन दी गई है कि ये राइट ऑफ अपील इनको दिया गया, ये अपील फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये अपील फाइल करेंगे, अपील तो मंजूर हो जाएगी और उसके बाद इनके जहन में ये है कि जो अपील के बाद, मंजूरी के बाद जो बेंच बनेगा, उन रूल्स के अंदर ये भी है कि सोमोटो के ऊपर जो बेंच बनना है वो सीनियर तरीन जजेस ने, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस होंगे, उनकी मशावरत से बनना है। तो इस वक्त अगर आप उस सीक्वेंस को देखें तो एक है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उसके बाद है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और उसके बाद है तारिक मसूद साहब। अब तारिक मसूद साहब और काजी फाइज ईसा साहब एक पेज के ऊपर है, ये ढकी छुपी राय नहीं है इसमें। तो इनका ये ख्याल है कि तारिक मसूद साहब और फाइज ईसा साहब एक तरफ हो जाएंगे, वो बेंच बना लेंगे और इनको वहां से रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन एक जो सीनियर तरीन जो और बाखबर लोग हैं, उनमें से एक शख्स से मेरी बात हुई, उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि एक बात, पहली बात तो ये है कि जो रूल्स इन्होंने बनाए वो आर्टिकल 191 से मुतसादम है, यानी कि वो पाकिस्तान का जो बुनियादी आईनी ढांचा है उससे मुतसादम है। तो कोई भी पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो पाकिस्तान के पहले से मौजूद शुदा कानून से, आईन से मुतसादम हो, उससे टक्कर लेता हो, उसकी जिद हो, एक बात। और फिर वो ये कहते हैं आर्टिकल 191 क्या है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, subject to the constitution and law, the supreme court may make rules regarding the practice and procedure of the court। ये उनके मुताबिक मसला यहां खराब होगा चूंकि जो इन्होंने रूल्स बनाए, इन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसको इफेक्ट करने की कोशिश की है। तो सुप्रीम कोर्ट के अपने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स हैं वो ये नहीं बना सकते, वो सुप्रीम कोर्ट खुद बना सकती है। पहली बात, गालिब इम्कान है इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट इनका जो नया इन्होंने एक ये वारदात डाली है, सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा दे। अगर वो नहीं भी उड़ाती तो भी इन सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन ये है कि अगर वो इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं तो वो पाबंद कर देंगे आर्टिकल 190 के जरिए उन तमाम इदारों को, उन तमाम मुतलका इदारों को जिनकी इलेक्शन कमीशन को एक्चुअली जरूरत है। अच्छा, आर्टिकल 190 क्या है?
आर्टिकल 190 है, एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रूआउट पाकिस्तान शेल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 190 है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी एग्जीक्यूटिव को, किसी भी अथॉरिटी को तलब कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट जितने भी मातहत इदारे रियासत के वो पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के। तो यूं ये मामला जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये इसलिए इंटरेस्टिंग हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक तो आर्टिकल 191 के का उनके पास इख्तियार है, उसके जरिए ये कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जो पहले जो कानून है उससे मुतसादम, और फिर 190 के जरिए सुप्रीम कोर्ट हर इदारे को तलब कर सकती है, वो इनकी पार ले सकती है। लेकिन जो सबसे खौफनाक सूरत हाल है वो जो शहबाज शरीफ के ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही है वो इस तरह से है कि आर्टिकल जो 204 है वो क्या कहता है, इन दिस आर्टिकल कोर्ट मीन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस। ए कोर्ट शैल हैव पावर टू पुनिश, ए कोर्ट शैल हैव पावर टू पुनिश एनी पर्सन। कोर्ट हर किसी भी ऐसे शख्स को सजा दे सकती है हु जो एब्यूज करता है, इंटरफेयर करता है, जो कोर्ट का जो प्रोसेस है उसके अंदर रुकावटें डालता है, या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी हुक्म के खिलाफ कोई काम करता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी ऐसे शख्स को सजा दे सकती है जो इदारों को गाली देगा, इदारों के जो अंदरूनी मामलात हैं उनके अंदर मुदाखलत करेगा, उनके अंदर रुकावटें खड़ी करेगा, या सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई भी जो आर्डर होगा उसको डिसोबे करेगा, उसको नहीं मानेगा। एक बात, जो कोर्ट को स्कैंडलाइज करेगा, ये उसका बी पार्ट है, जिस कोर्ट को स्कैंडलाइज करेगा, which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule और contempt। जो जज के खिलाफ नफरत अंगेज इस वक्त वो सब कुछ चल रहा है। फिर जो सी है वो कहता है does anything which tends to produce the determination of the matter pending before the court। जो भी produces जो मैटर्स होते हैं उनके ऊपर अगर कोई शख्स इस तरह की बात करता है, फिर कोई भी ऐसा शख्स जो तौहीन अदालत करेगा वो इसकी जद में आ जाएगा। The exercise of the power conferred on a court by this article may be regulated by law and subjected to law by rules made by the court। तो अब जो आर्टिकल 204 है वो डायरेक्ट नाअहली की तलवार टांग रहा है शहबाज शरीफ के ऊपर। और अब इंटरेस्टिंग फेज ऐसे डेवलप हो रहा है कि आर्टिकल 204 का अगर डंडा चलता है तो शहबाज शरीफ साहब तो जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 58 है इलेक्शन कमीशन का, वो ये गुंजाइश ही नहीं देता कि आप इलेक्शन 90 रोज से ऊपर करें। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास तो हर हवाले से पार मौजूद है, रूल्स मौजूद है कि आप इलेक्शंस को डिले नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट को अलविदा करने की, चीफ जस्टिस को अलविदा करने की एक मंसूबा बंदी बनाई है, वो खुद इनके अपने गले पड़ रही है। और अब अलविदा शहबाज शरीफ हो रहे हैं। 204 सुप्रीम कोर्ट के पास है, और ये इंतहाई बाखबर लोग ये कह रहे हैं कि इनकी जो शरारत है वो सुप्रीम कोर्ट इस तरह से उसको नाकाम बनाने जा रही है। हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।